नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित अप्रैल हाउस में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम की ओर से नैतिकता शिविर आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी लोकहित में समर्पित होकर लोकसेवक के रूप में कार्य करें। देखिए, हरियाणा की पहचान देश में एक विकसित राज्यों के तौर पर शुमार हो चुका है, क्योंकि हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिससे प्रदेश के हर एक जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित अप्रैल हाउस में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान HIPA गुरुग्राम की ओर से नैतिकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश देते हुए कहा कि जन सेवा के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने के साथ ही पराये के भेद से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए कार्य करें। साथ ही प्रदेश के 3.5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में जन सेवा की भावना विकसित करने के लिए अब सामान्य कार्मिक प्रशिक्षण के साथ नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआत में आज पहले ही सत्र में स्वामी जी का, हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस से स्वामी सर्वलोकानंद जी का, इन दोनों का जो भाषण मिला है और अब जो चर्चा कर रहे हैं, एक प्रारंभिक चर्चा है और ये 300-350 लोगों में हो रही है, लेकिन हमको ये सारी बात 3.5 लाख लोगों तक पहुंचानी है। यानी एक व्यक्ति की जिम्मे कितने आए? 1000। 350 लोगों को 1,000 लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम मास्टर ट्रेनर बने। हमें और लोग जुड़ने होंगे, वो भी जुड़ेंगे। बहुत से ऐसे सामाजिक हमारे आदर्श हैं, उनको ये 3.25 करोड़ हरियाणा की आबादी ये मेरी है। यानी अगर सब 3.5 लाख को हम कहें, कुल 70 लाख परिवार हैं, सिर्फ 20 परिवार एक व्यक्ति के जिम्मे आते हैं। तो क्या 20 परिवारों को एक हमारा जनसेवक, लोक सेवक अपनी इस बात को वहां तक नहीं पहुंचा सकता क्या कि आपकी हमने सेवा करनी है? आपको कोई दुख तकलीफ हो जिसको सरकार समाप्त कर सकते हैं, आप हमको बताओ। तो इस पैटर्न पर चलना है। पहले तो 3.5 लाख लोगों तक बात पहुंचाना, फिर 3.5 लाख लोगों का मन बनाना, ये परिवार मेरा है, ये जनता मेरी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी लोकहित में समर्पित होकर लोक सेवा के रूप में कार्य करें। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक संस्मरण का जिक्र करते हुए बताया कि वर्ष 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले जब उनसे सबसे बड़ी चुनौती का सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया था कि राजनीति और उससे जुड़े लोगों की छवि को बदलने का लक्ष्य लेकर वे चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करके भी दिखाया। वर्तमान सरकार पर किसी प्रकार का दाग न होना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। व्यापारी हो, वो उद्योगपति हो, कोई भी व्यक्ति समाज में हो, नैतिकता से ओतप्रोत होना चाहिए। मुझे कभी कभी जनता के कार्यक्रमों में हमारे कुछ मंच के जो संचालक होते हैं, जो परिचय कराते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बड़े ही ईमानदार हैं,
काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, विनम्रता के भाव से लगे रहते हैं, मुझे उस वक्त कष्ट होता है कि ये सब परिचय क्यों कराया जा रहा है। आखिर ये जो बोला जा रहा है तो सबसे ही अपेक्षा है। तो उस समय चित्र जो बनता है कि शायद अपेक्षानुरूप जैसा समाज चाहिए, जैसा हर वक्त चाहिए, वैसा है नहीं। जब से मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है तब से मन में यही विचार आया कि सारा हरियाणा प्रांत इसका गौरव कैसे बढ़े। तो उस गौरव को बढ़ाने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी से अपेक्षा के सबका चिंतन, मनन, व्यवहार जो आज है उससे ऊंचा उठे। चाहे उसमें नेता है, चाहे उसमें अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे उसमें जनता है, कोई भी है, सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। हाँ, ये ठीक है, किसी की जिम्मेवारी ज्यादा है, किसी की कम है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर के नाते से उनका जब टूर हुआ 2013 में, मुझे याद है, जब किसी पत्रकार ने से पूछा उनसे, क्या बताइए प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। तो अपेक्षा ये थी कि शायद किसी को लगा कि गरीबों की सेवा ये सबसे ज्यादा होगा, किसी को लगा पानी की बात कहेंगे, किसी को लगा बिजली की बात कहेंगे, किसी को लगा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहेंगे, किसी को लगा विदेशों में हमारे संबंध अच्छे बने वो होंगे। जो विषय जिसके सामने था सबने अपने मन में सोचा हुआ था, लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया थोड़ा सोच कर दिया। देखिए, मेरे लिए चैलेंज ये है कि सबसे पहले जो मेरी अपनी बिरादरी है उसकी छवि धूमिल है, उसको कैसे मुझे ठीक करना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरकारी सेवा में आने के बाद लोक सेवक के मन में ये संस्करण होना चाहिए। उन्हें समाज की सेवा की जिम्मेवारी मिली है, जो नैतिकता बताई तो जा सकती है, लेकिन इसे समझाया नहीं जा सकता। ये तो ऐसा भाव है जिसे जीवन में लाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों के कार्यकाल में उन्हें इस बात का गर्व है कि समाज की सेवा के माध्यम से प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसी सोच पर आगे बढ़ते हुए छोटी छोटी बातों का ध्यान कर हम अपने हरियाणा को अच्छा, दिव्य और गौरवशाली बनाने में सक्षम होंगे। मेरा उद्देश्य प्रारंभ में नौकरी लगा तो शायद ये उद्देश्य था कि मैं अपने परिवार को पालना है, इसलिए नौकरी लगना है। लेकिन नौकरी लगने के बाद तो कम से कम संस्कार आना चाहिए कि जिस काम के लिए नौकरी मुझे मिली है वो तो समाज की सेवा करना है। पहली सोच समाज की सेवा का बनेगा तो फिर बाकी सोच गौण हो जाएगी, तो मिलनी है। इसलिए सबसे पहले तो अपने मन के भाव को बनाना होगा कि मैं जो कहते मैं अधिकारी हूं, तो अधिकारी की बजाय उसका सही मायने में इंग्लिश का जो शब्द है बहुत अच्छा है, वो है पब्लिक सर्वेंट। तो मैं जन सेवक हूं, मैं लोक सेवक हूं। सर्वेंट हूं तो मतलब सर्वेंट का अर्थ सेवक भी होता है, नौकर भी होता है। अपने आप को नौकर वाली श्रेणी में मत लाओ, कम से कम सेवक की श्रेणी में तो ले आओ कि हम सेवक हैं। लेकिन अधिकारी के भी अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। एक अधिकारी रोब जमाने वाला, मेरे पास अधिकार ज्यादा है। एक अधिकारी वो कहता है अधिक कार्य करने वाला अधिकारी। तो इसलिए मित्रों, हमको इस लोक सेवा के नाते आगे बढ़ना है। बात बहुत छोटी छोटी होती है, छोटी बातों को कैसे हम ठीक करें। बहुत सी व्यवस्थाएं, नियम ऐसे भी हो सकते हैं जो लगता है कि हमारे सेवा करने के काम में बाधा आ रहे हैं। उसको ठीक करने के लिए आप स्वयं ठीक कर सकते हैं, करिए। आपका जो ऊपर का जो आप जिस प्रोटोकॉल में है उसके नाते से आपके ऊपर कोई भी बैठा है वो उसका ही है, और नहीं कुछ कर पाएगा सरकार की जिम्मे तो हम करेंगे। मैं तो कई बार कहा करता हूं, ये कानून और नियम ये हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं हैं। इससे पहले गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद ने भी नैतिकता के विषय को गीता के विभिन्न श्लोकों और महाभारतों से जुड़े प्रसंगों के साथ बड़े ही सहज भाव से कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को समझाया। उन्होंने समुद्र और बादल का एक उदाहरण देकर बताया कि समुद्र नदियों का जल बटोर लेता है, लेकिन उसके एक गिलास पानी से इंसान की प्यास नहीं बुझती।
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति में बरसात देने का भाव छिपा है, जिसके चलते बादलों से बरसने वाली हर बूंद मानवता का कल्याण करती है। वहीं मुख्यमंत्री ने नैतिकता शिविर के आयोजन को सार्थक बताते हुए हरियाणा सरकार की प्रशंसा की और गीता की उपदेश स्थली हरियाणा को इस तरह प्रेरक कार्यक्रम नई लोकप्रियता दिलाएगा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को रामकृष्ण मिशन के स्वामी सर्वलोकानंद ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सुशासन के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता का होना बेहद आवश्यक है। इसके लिए निस्वार्थ का भाव नैतिकता की आधारशिला है, जो कि मानवीय जीवन का केंद्र बिंदु भी है। उन्होंने कहा कि नैतिकता शिविर का प्रदेश के मानव संसाधन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और अच्छे मानव संसाधन से ही देश आगे बढ़ता है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। O Lord, lead us from unreal to real, lead us from darkness to light, lead us from death to immortality. Om peace peace peace। तो जो भी हो, आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं नैतिक शिविर के बारे में चर्चा करने के लिए। जिस मंत्र का हमने पाठ किया, ये मंत्र केवल कोई फंक्शन में या साल में 2-1 बार पाठ करने का नहीं है। ये मंत्र से ही पता चलता है और यही मंत्र ही नैतिकता है, जिसको हम अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश करेंगे। भारतीय सनातन धर्म के देश प्रेमी संत स्वामी या बताऊंगा, स्वामी जी लिखते हैं, डियर नोबल फ्रेंड्स, लाइफ इज शॉर्ट, varieties of life are transitory. They alone live who live for others. Rest are more dead than alive. क्या लिखते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि हमारा जो जीवन है, ये जीवन तो केवल 2 दिन के लिए है, सीमित है, क्षण भर के लिए है। आज है, कल नहीं भी हो सकता है। जीवन के जितने भी अहंकारे हैं, मान जस प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति धन दौलत ऐश्वर्य, ये सब भी 2 दिन के लिए है। आज है, कल नहीं भी हो सकता है। वही यथार्थ रूप से जीता है जो दूसरे के लिए जीता है, और तो सब जीते हुए भी मृत के समान है। स्वामी जी यही कहना चाहते हैं कि हमें दूसरे के लिए जीना है, और यही जीना ही यथार्थ जीना है। अर्थात दूसरे के लिए जीने का अर्थ यही होता है, दूसरे का उपकार करना, दूसरे की सेवा करना, और हमें आगे बढ़ना है। और जो लोग केवल अपने लिए सोचते हैं, केवल अपनी ये बातें करते हैं, वो तो जीते हुए भी मुर्दे का समान है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। यही है नैतिकता, यही है नैतिकता कि हम सबकी सेवा करें, सबका उपकार करें और हम आगे बढ़ें। नैतिकता का अगर हम बहुत ही कम संक्षिप्त रूप से कहें, नैतिकता है निस्वार्थपरता। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, प्रधान सचिव उमाशंकर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से आकाश खुराना की रिपोर्ट। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 21 जून को देश भर में योगा दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश में भी योगासन अभ्यास किए जा रहे हैं। और आयुष निदेशालय हरियाणा की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार आपको बताएंगे कि हरियाणा में कौन कौन से मंत्री कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि होंगे। देखिए, हरियाणा में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की तैयारी जोरों पर है। 21 जून के महत्व को देखते हुए योग प्रोटोकॉल के अनुसार
योगासन अभ्यास किए जा रहे हैं। आयुष निदेशालय हरियाणा की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार आपको बताएंगे कि कौन कौन से मंत्री कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि होंगे। योग दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत में मुख्य अतिथि होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कुरुक्षेत्र में शिरकत करेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा भिवानी में मुख्य अतिथि होंगे। गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर में मुख्य अतिथि होंगे। मूलचंद शर्मा पलवल में कार्यक्रम में भाग लेंगे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला फतेहाबाद में शिरकत करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल सोनीपत में भाग लेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल नारनौल महेंद्रगढ़ में शिरकत करेंगे। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता रोहतक में मुख्य अतिथि होंगे। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली हिसार में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा जिंद में शामिल होंगी। श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक कैथल में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद में शामिल होंगे। सांसद धर्मवीर सिंह गुरुग्राम में शिरकत करेंगे। सांसद संजय भाटिया करनाल में शिरकत करेंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा चरखी दादरी में मुख्य अतिथि होंगे। सांसद सुनीता दुग्गल सिरसा में मुख्य अतिथि होंगी। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार नूह में मुख्य अतिथि होंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कार्यक्रम में कौन कौन से मंत्री विशिष्ट अतिथि होंगे। सांसद नायब सिंह सैनी यमुनानगर में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। सांसद ब्रिजेंद्र सिंह फतेहाबाद में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सांसद रमेश चंद्र कौशिक रोहतक में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डीपी वत्स भिवानी में शामिल होंगे। रामचंद्र जांगड़ा जिंद में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्तिकेय शर्मा सोनीपत में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह पंचकूला में विशिष्ट अतिथि होंगे। योग दिवस के मौके पर प्रदेश के मंत्री अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और जनता को योग के महत्व से रूबरू करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कार्य कर रही है। अब मनोहर सरकार ने सूरजमुखी के किसानों के लिए अंतरिम सहायता प्रदान की है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए। सूरजमुखी किसानों के साथ हरियाणा सरकार भवांतर भरपाई योजना के तहत 8,588 किसानों को सूरजमुखी के लिए अंतरिम सहायता राशि प्रदान की जा रही है। अंतरिम सहायता के रूप में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल राशि प्रदान की जा रही। तो वहीं हरियाणा सरकार दूसरे राज्यों से अधिक मूल्य 5,900 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है। तो 4,000 बाजार का भाव है प्लस 1,000 रुपए भवांतर भरपाई योजना के तहत लाभ दे रही है। 36,414 एकड़ के लिए 29.13 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। डीबीटी के जरिए से किसानों के खाते में ये अंतरिम राशि भेजी जा रही है। तो आपको बता दें कि दूसरे प्रदेशों में मिल रहा है 3,840, 4,077 रुपए प्रति क्विंटल का भाव है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था अन्नपूर्णा अक्षय पात्र योजना के तहत कितने रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसका सही जवाब है बी 10 रुपए। ढेरों जवाब आए लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से मनोज गुप्ता। मनोज आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं
और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं। जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर विजय परमार, जो कि रादौर से डिप्टी सिविल सर्जन के पद पर काबिज हैं। सुनिए। ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है एक सरकार की बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कार्यक्रम है, जिसके तहत हम जितनी भी हमारी प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको और जो बच्चे हैं हमारे अप टू द एज ऑफ 42 डेज़ तक के हैं उनको हम इसमें कवर करते हैं। इनके अंदर जो हम सुविधाएं उनको दे रहे हैं, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें सबसे पहले तो है कि टोटल मुफ्त दवाइयाँ जो भी इस्तेमाल होंगी, जो भी उनका डिलीवरी के टाइम पे या सिजेरियन है वो टोटली फ्री है। उसके बाद एम्बुलेंस सर्विसेज हैं जो उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं लाने के लिए, वो टोटली फ्री है उनकी। इसके बाद ये भी है अगर पेशेंट को यहाँ से रेफ़र किया जाता है कहीं पे भी, तभी हमारी एम्बुलेंसेज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से शिफ्ट करा रही है। इसके बाद हम उनका जो है डाइट का ख्याल रखते हैं कि जब वो जैसे एक एंटीनेटर जब डिलीवर कर गई तो उसको हम 3 दिन का जो डाइट है वो लगातार अपने हॉस्पिटल में रखते हैं और उसको डाइट प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद ये है कि जैसे हम प्रोग्राम हमारा चलता है जो 9 तारीख को जो है 9 तारीख के दिन में हम इनको जो डाइट है वो जैसे गुड़ चना है वो उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि हमें स्टेट की तरफ से आदेश दिए गए कि इनको गुड़ चना अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करा दिया जाए, वो इन फीमेल्स को करा रहे हैं। इसी प्रकार से जो है बच्चे हैं जो उनके अंदर ये है कि अप टू 42 डेज़ के अगर बच्चे हैं और उनको कोई दिक्कत होती है, बीमार होते हैं, किसी तरह से भी उनको मान लो डायरिया हो गया या उनको फीवर हो गया या उनको कोई भी और दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी एम्बुलेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट इनको भेजा जाता है। तथा जहाँ पे भी जाएंगे सरकारी इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ टोटली इनका जो इलाज है चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, वो टोटली फ्री किया जा रहा है। नहीं, ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है ये टोटल है, हर एक औरत जो है इसमें कवर करते हैं इसके अंदर जो, और उस औरत को जो है पूरा बेनिफिट देते हैं, क्योंकि एक हर गर्भवती जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे प्रयास जो किए जा रहे हैं ताकि जैसे है कि उनको मुफ्त टोटल दवाइयाँ, उनको जो एम्बुलेंस की सर्विस मुफ्त दी जा रही है, उनका जो फिर जो बाकी का जो उनकी टेस्ट हैं, जैसे कि आप अल्ट्रासाउंड कह लीजिए या उनको और अगर TSH जो है जरूरत पड़ती है जो डिलीवरी के टाइम, वो टोटली फ्री किया जा रहा है। उसका मेन उद्देश्य यही है कि किसी तरह से भी कोई भी हमारी मातृत्व जो है मृत्यु दर जो है उसको बढ़ने ना दिया जाए, उसको रोका जा सके। तो अब वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना कब शुरू की गई थी? ए 11 जनवरी 2019, बी 13 जनवरी 2023, सी 15 जनवरी 2010, डी 12 जनवरी 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।